ठीक है। हस्बैंड मैंने पहले बता दिया अस्थमा के लिए, पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है। पहले इनहेल एक्सर, इनके सेट कैसे करने वो मैं बाद में बताऊँ, कितने कितने सेट और कितने कितने करोगे। सेकंड सेट आपने डीपली 3 बार में इनहेल और 5 या 6 बार में एक्सहेल करना है। आपने क्या करना है, 3 बार इनहेल और 5 से 6 बार में एक्सहेल। ठीक है। जो भी डिटॉक्सिफिकेशन के सेट होते हैं वो आप अपनी आइज क्लोज करके करोगे। ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है ये वाला सेट। थर्ड सेट जो होता है आपका, जो आपके हार्ट पेशेंट के लिए, अस्थमैटिक पेशेंट के लिए और स्टेमिना बूस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है। आपने सांस लेनी है और इसको ब्रीथ को होल्ड करना है। आपने सांस ली, जब अपनी सांस लेके उसको रोकते हो तो आपका हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, वो इसमें आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। हमने सांस ली और सांस लेके उसे रोकना, और आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करोगे कि कितनी देर तक आप उसको रोक पा रहे हो। पहले स्टार्टिंग में स्टार्टिंग पेशेंट जैसे आपने 10 बार रोका, उसके बाद एक्सेल करके छोड़ना है। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर की बॉडी कितनी आपके साथ रिस्पॉन्ड कर रही है। दिस इज़ द बेस्ट सेट फॉर द अस्थमैटिक पेशेंट। ठीक है। और उसके बाद फोर्थ सेट आ जाता है आपका ना, लंबा आपने सांस पढ़नी है। पूरी बॉडी को अप करोगे, पूरी बॉडी को। ये आपका फैट बर्निंग प्रोसेस में आपको बहुत हेल्प करता है। साथ साथ आप गर्म पानी की सिप ले सकते हो, यू कैन हैव दैट ग्रीन टी। और आप इसकी लंबी लंबी सांस लेके, लंबी सांस भरी, लंबी सांस छोड़ी। ठीक है। और इसी को अगर थोड़ा सा आप अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बात करें, हार्ट पेशेंट के लिए अभी यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप अपने, इसी स्पीड को आपने बढ़ा देना। पहले हमने नॉर्मल किया और इसी स्पीड को बढ़ा देना। ये अस्थमैटिक पेशेंट की लिमिट यहीं तक है। यहाँ तक अगर आप कंटिन्यूटी में अगर आप सेट लेते हो, और साथ में गर्म पानी लेके रखिएगा। गर्म पानी में आप अपना या तो हल्दी वाला वाटर, हल्दी वाला पानी गर्म किया और 1 पिंच हल्दी डाल के उसमें सिनेमन डाल के और काला नमक डाल के एक एक बीच में सिप लेते जाइएगा। ठीक है। और ब्लैक पेपर, थोड़ी सी काली मिर्च, गर्म पानी के साथ सिप लेते जाइएगा और साथ के साथ एक्सरसाइज करते जाइएगा। यू विल गेट रिड ऑफ योर अस्थमा की इश्यूज है। मेरे पास है 4 साल के जो पेशेंट था, शी इज़ हैविंग द 14 ईयर की लड़की थी, 14 साल की, तो शी इज़ हैविंग द अस्थमा। तो वो 3 टाइम इनहेलर यूज़ करती थी विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ विद द योगास। तो उनका कवर हो गया। तो शी इज़ नॉट, अभी वो उन्होंने छोड़ दिया इनहेलर यूज़ करना। यू कैन आल्सो अप्लाई। हर एक्सरसाइज आपकी एक पर्टिकुलर रेगुलरिटी के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हम बोले कि नहीं फ़र्क पड़ रहा, मैं यहाँ पे अभी एक और पेशेंट ने ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे एक फिटनेस सेंटर भी है, आपके हेल्थ इश्यूज कवर किए जाते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। तो उनका पहले दिन जब आए थे, उन्होंने ब्रीथ पोज करने का उनका टाइम 15 सेकेंड 15 काउंट तक रोक पा रही थी। आज शी हैज़ डन विथ 60। आज उनकी सांस रोकने की क्षमता 60 हो गई है। हमने अपना, चाहे वो हार्ट पेशेंट, हमने अपनी ब्रीथ रोक के अपनी स्टेमिना और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। ठीक है। दवाइयाँ तो मैम, दवाइयाँ तो हमारा लास्ट सोल्यूशन है। दवाई के ऊपर तो हम भागते हैं, तो दवाई हमारा लास्ट सोल्यूशन है। बट वी कैन टेक द हेल्प ऑफ योर क्लासिक दवाई मैम, कमल मैम, एंड यू विल गेट इट फॉर ऑल काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज। ठीक है।